अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो है हम उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हर कबूतर पालने वाले कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस कर चुके हैं, या अभी भी जो भी भाई नए नए इस शौक़ में जुड़ रहे हैं कबूतरबाजी की, इस चीज़ को फेस करते हैं। ये है कबूतर के बच्चों का मर जाना। कबूतर अंडे देते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, या तो कमज़ोर बड़े होकर मर जाते हैं, या बच्चे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उड़ान के लायक हो जाते हैं, पर उनके अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन वो कबूतर मर जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है और हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम कबूतरों से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके के वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे रीज़न जो देंगे वो देंगे इन ब्रीडिंग का, ठीक है। इन ब्रीडिंग क्या होती है? हमारे पास इंडिया में, या इंडिया छोड़िए कहीं पे भी, लोगों को एक बहुत बड़ा जो एक मिसकंसेप्शन है और जिन लोगों को एक शौक़ है वो इस चीज़ का है कि भाई जैसा मेल हो वैसी ही फीमेल दिखनी चाहिए, ठीक है। लोगों को सेम सेम जोड़े लगाने की आदत है, जैसा मेल दिखता है वैसी ही सेम फीमेल होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मोस्टली क्या हो जाता है कि भाई सगे भाई बहन के जोड़े लग जाते हैं यहाँ पे कबूतरों के, क्योंकि वो बिल्कुल ही सेम सेम लगते हैं, या फिर उसी ब्लड में उसी जोड़े के एक भाई बहन आगे पीछे की क्लच में इस तरीके से भाई यहाँ पे जोड़े लग जाते हैं। और ये जोड़े लगते किस तरीके से हैं? जब भी आप मार्केट में जाके कबूतर परचेज़ करते हैं तो लोगों को जो कबूतर वहाँ बेच रहे हैं ना तो उनको पता होता है, ना आप जब ख़रीद रहे हैं आपको पता होता है कि वो जो दो कबूतर आप लेके आए हुए हैं वो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। तो जब आप ऐसे जोड़े लगाते हैं जहाँ दोनों सेम सेम कलर के दिखते हैं, हर चीज़ मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार वो इन ब्रीडिंग का इशू होता है, जिसकी वजह से आपके घर में जो भी बच्चे निकलते हैं उनकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन ब्रीडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जेनेटिक इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें कबूतर अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम कर देता है। बहुत छोटी उम्र में ही कबूतर एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि या तो उनके लंग्स सही से डेवलप नहीं होते, या उनका लिवर डेवलप नहीं होता, या बहुत सारी ऐसी इंटरनल चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है जब तक कि हम किसी डॉक्टर के पास इन कबूतरों को ना ले जाएं और इनका पोस्टमार्टम ना करवाएं। हम बस गेस ही कर सकते हैं, लेकिन इन ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें कबूतरों की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की। तो हम एक चीज़ कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर आपको वाइट कबूतरों का ही पेयर लगाना है तो मेल कहीं और से ले, फीमेल कहीं और से लें, जब उनका पेयर बना दे, ठीक है। या कोई भी आप कबूतर लें, कोशिश करें कि दोनों एकदम से बिल्कुल ही सेम सेम ना दिख रहे हों। अगर सेम भी हो तो ये कोशिश करें कि मालूमात करने की कि वे दोनों सगे भाई बहन ना हो, ठीक है। फर्स्ट ये रीज़न हो गया। सेकेंड हम रीज़न की तरफ बढ़ते हैं, वो है कबूतर के दाने की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कबूतरों को दाना रेगुलरली डालते हैं, अच्छे तरीके से डालते हैं, दाना धोकर डालते हैं, ठीक है, पानी में सोख करके वो दाना डालते हैं और अच्छे से वॉश करके डालते हैं। वॉश करने पर भी प्रॉब्लम है, वॉश नहीं करने पर भी प्रॉब्लम है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं वॉश दाना जो लोग करके डालते हैं उनके ऊपर। तो जब भी लोग दाना वॉश करके डालते हैं, मोस्टली लोग कबूतरों को दाना या तो ट्रे या तो प्लेट या सामने ही बस नॉर्मल ज़मीन पे दाना डाल देते हैं, जिसमें ये कबूतर दाने को खा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कबूतरों को दाना वॉश करके उनके केजेस में डाल देते हैं। जब आप दाना केज में डालेंगे तो कच्चा जब दाना भीगा हुआ होता है वो बहुत जल्दी से मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर फंगस पकड़ लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार गेहूँ, ज्वार, बाजरा आपने रख दिया और उसके ऊपर सारा फंगस आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो वाइट वाला या काला हो जाता है दाना बहुत ज़्यादा, जब कबूतर वो दाना खाता है 1 या 2 दिन के बाद, जब उसके डब्बे में वो दाना पड़ा होता है और वो बस ऐसे ही कबूतर वो दाना खा लेता है, वो उसके पेट में जाके जहर का काम करता है, जिसकी वजह से कबूतर पॉइजनिंग की वजह से मर जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मेक श्योर करिए कि जब भी आप दाना धोकर दें कबूतर को या दाना भिगोकर आप कबूतर को देते हैं, कबूतरों को एक प्लेट जैसी चीज़ में दाना दें,
ताकि कबूतर वहाँ आए और वो दाना खाए, और जैसे ही कबूतर वो दाना खाकर हट जाते हैं उस दाने को फिर से रीयूज़ ना करें। या तो उस दाने को अगर आप सुखा सकते हैं तो उसको सुखा दीजिए, या तो आप वो दाने को डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन उस भीगे हुए दाने को दूसरे दिन तक स्टोर करके फिर वो कबूतर को खिलाने की गलती ना करें। क्योंकि अगर आप दाने को उस तरीके से स्टोर करते हैं तो दाने में एक फर्मेंटेशन की स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे ये आपको पता चलेगा कि भाई दाना अंदर खुद में ही गलना शुरू हो चुका है। तो ऐसे कबूतर को अगर आप ऐसे दाने देंगे तो भाई आपका कबूतर लाजमी अंदरूनी तरीके से ख़राब होगा, आपको बाहर से कुछ समझ में नहीं आएगा और सडनली कबूतर बीमार होकर मर जाएगा। सेकंड वाला, जैसे मैंने बताया है रीज़न आपको, कि कबूतर को दाना ना धोकर देने से भी कबूतर की डेथ हो सकती है बच्चों की सडनली। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप कबूतरों को दाना डालते हैं और अगर आपने उस दाने को धोया नहीं है, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब दाना आप ख़रीदते हैं, दाना जब खेत से आता है और जब आप उसको दुकानों से ख़रीदते हैं तो दाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स छिड़के हुए होते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में या खेत में या जब दुकानों में उसको रखा जाता है सेल के लिए, उनमें कीड़े ना पैदा हों और उनको कीड़े ना खा सके। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल से उनको स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड से। और जब कबूतरों को ये पेस्टिसाइड्स रेगुलरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक दाने के थ्रू मिलती जाती हैं, तो ये जो छोटे बच्चे हैं कुछ ही दिनों में एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड अगेन एक पॉइजनस चीज़ होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कीड़ों को दूर करने के लिए। लेकिन अगर आप दाना बगैर धोए कबूतर को कंटिन्यूसली देते जाते हैं और उस दाने के ऊपर पेस्टिसाइड लगा हुआ है, तो भाई छोटे बच्चों को उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप करने में टाइम लगता है, और छोटी सी एज में अगर आप उनको पॉइजनस सब्सटेंस अगर खाने के थ्रू देते जाएंगे तो भाई उनकी तबीयत तो ख़राब होगी ही होगी, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे कबूतर के बच्चे मर जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3 रीज़न्स बताया आपको। हम बढ़ते हैं चौथे रीज़न की तरफ। यहाँ पे चौथा रीज़न बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इसको 100% करके अपने कबूतरों के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। कबूतरों के जो पीने वाला पानी होता है ये उससे रिलेटेड है। काफ़ी सारे भाइयों को मैंने पर्सनली देखा है कि भाई उन्होंने पानी के डब्बे रखे हुए हैं, उसके अंदर वो एवरीडे बस पानी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, पानी पुराना वाला निकाल कर नहीं फेंकते। और जब वो ड्रिंकर को या पानी के डब्बे को आप उंगली अंदर से लगाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और स्लिपरी टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसमें मॉस यानी ग्रीन कलर का अंदर से, उसको हमारे पास हैदराबाद में उसको बोलते हैं कंजाल। ठीक है, मॉस उसको बोल सकते हैं या काई बोल सकते हैं आप उसको अगर हिंदी में बोला जाए। तो वो पानी के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे अंदर बैक्टीरिया बहुत अच्छे तरीके से अपना घर संसार बसा कर एक अच्छी सी फैमिली बनाकर जी रहे होते हैं। ठीक है, और अंदर पानी के अंदर ऑटोमेटिकली बबल्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि अंदर वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, वो झाड़ जैसा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी सिस्टम भाई बन रहा है साइंटिफिक तरीके से, वो अंदर उस काई के थ्रू बनता जाता है, क्योंकि वो भी एक तरीके का प्लांटेशन होता है, तो वो बनता जाता है। जो कबूतरों को अगर आप पानी वो वाला पीते हैं तो कबूतर उससे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ये भी यहाँ पे वो करेंगे बात के भाई आप जंगली कबूतर तो देखें हैं, वो तो भाई जहाँ मर्ज़ी से वहाँ पानी पी लेते हैं, जो भी पानी पी लेते हैं उनको कुछ नहीं होता। जंगली कबूतर भी काफ़ी बीमार होते हैं। जंगली कबूतर की ग़िज़ा इतनी डाइवर्स है कि वो हर चीज़ खा लेते हैं। वो पत्थर खाते हैं, वो ईंट खाते हैं, वो पत्ते खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो जो खाते हैं, जिसके वजह से वो अपनी जब तबीयत ख़राब होती है उसको खुद ब खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास जो घर वाले कबूतर होते हैं उनकी डाइट रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि वो बस वही खाते हैं जो हम उनको देते हैं। और अगर उनको पीने के लिए अच्छा पानी ना दिया जाए तो भाई कबूतर डेफिनेटली आपका मरेगा ही मरेगा। तो मेक श्योर करिए कि आपका जो पीने वाला पानी है वो बहुत साफ़ कबूतर को दिया जाए। दाना बल्कि आप अगर ख़राब भी दे रहे हैं तो पीने वाला पानी बहुत अच्छा होना चाहिए, जब आपके कबूतर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो सब में मेन पॉइंट यहाँ पे है। कबूतर के बच्चे निकलते हैं, बड़े होते हैं,
ठीक है, कबूतर के बच्चे डब्बे के बाहर खुद से आ जाते हैं और सेल्फ फीडिंग पे आ जाते हैं, खुद से दाना भी खाते हैं। कभी कभी माँ बाप के पास जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप उनको अभी मारेंगे या कभी कभी मारते भी हैं, तो उनको आप साइड पे कर देते हैं ताकि कबूतर फिर से ब्रीड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जब आप इन बच्चों को साइड पे करते हैं, जब ये बच्चे मर जाते हैं सडनली, ठीक है, सडनली इन बच्चों की तबीयत खराब होती है और सडनली ये बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो देखा है, वो मैं आपको रीज़न शेयर कर सकता हूँ। बाकी हर किसी का तजुर्बा अलग है, साइंटिफिक रीज़न्स इसके कुछ और भी हो सकते हैं। मुझे जितना समझ आया मैं बस आपके साथ शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ। जब कबूतर को आप चेंज ऑफ एनवायरनमेंट देते हैं, कबूतर कुछ दिन लेगा अपने आप को उस जगह पे अडेप्ट करने के लिए, उस जगह में अपने आप को ढालने के लिए। और जब आप छोटे से बच्चों को चेंज करते हैं सेटअप, तो पहली चीज़ उनकी हवा बदलती है। अगर आपका सेटअप दूसरे साइड में जा रहा है तो एक जगह जहाँ होती है वहाँ माँ बाप होते हैं, उनका डब्बा होता है, तो उसमें वो लोग अच्छी अपनी गर्मी भी ले सकते हैं, बाहर निकल के वो लोग हवा भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप इनको बस पट्ठों के सेक्शन में डाल देते हैं, वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ वो अपने आप को सिक्योर अंदर की तरफ रखे और हवा से बचाएं। ठीक है, वो खुला सिस्टम हो जाता है। सेकंड चीज़, यहाँ पे जब आप आते हैं, सारे यहाँ पे आपको पट्ठे ही हैं, कोई भी बड़े कबूतर नहीं हैं, तो कबूतर यहाँ पे खाना जितना भी खाएंगे बहुत थोड़ा सा खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मारा मारी, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे पट्ठा है या हर कोई यंग है, तो इनमें जोश काफ़ी होता है। ना कि बड़े कबूतरों के साथ आप देखेंगे वो बच्चों को मारते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ टाइम उनको छोड़ देते हैं कि भाई हाँ ये अपनी मर्ज़ी से खा लें पी लें। लेकिन जब आप साइड में हटाते हैं तो ये थोड़ा सा इनके अंदर लड़ाई झगड़े वाला सिस्टम हो जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली दो चीज़ें आप अगर डिसरिगार्ड भी करते हैं, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि कबूतर जो कुछ दिन लेता है नए सेटअप पे जाके अपने आप को सेटअप के हिसाब से ढालने के लिए, या नए साइड पे अपनी टेरेस के या नए पिंजरे में जाके वहाँ पे अपने आप को जितनी देर में वो सेट करता है, उतनी देर में भाई कबूतर अपनी प्रॉपर डाइट नहीं कंप्लीट कर पाता, अच्छे से वो दाना नहीं खाता और कम थोड़ा थोड़ा दाना खाता है, जिसके वजह से कबूतर इंटरनली वीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी सडनली उसके ऊपर गिव अप कर देती है और कबूतर अपनी इम्यूनिटी ना होने के रीज़न की वजह से कोई ना कोई एक बेसिक सी बीमारी का शिकार होता है। पहली आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं पट्ठों में आने वाली बीमारी, वो है आँख में से पानी जाना, नज़ला होना या कबूतरों को सूखा लग जाना। जब कबूतर को ऐसे सूखा लग जाता है या आँख में से पानी या चीज़ जाती है, ये अगर आप पहले 1 या 2 दिन में कबूतर को रेक्टिफाई करके इसका अगर आप दवाई करते हैं तो कबूतर आपके बचने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। लेकिन पहले 2 या 3 दिन में अगर आप ये चीज़ नोटिस नहीं करते और उसके बाद नोटिस करते हैं कि हाँ भाई ये कबूतर तो सुस्त हो गया है, ये तो भाई दाना नहीं खा रहा प्रॉपरली, ये कबूतर की जो है फंक्शनिंग नहीं हो रही है, जब उसके बाद भाई कबूतर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इनिशियल कुछ दिनों तक कबूतर अगर दाना अपना कम भी कर दे तो अपनी बॉडी में जो फैट होता है वो उसको बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी चलाने के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। बट जैसे ही उसकी बॉडी का फैट ख़त्म होता है, वो इंटरनली कबूतर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और अपनी ही बॉडी को वो कम करते हुए जैसे सूखे में आ जाता है, उसका पानी का इंटेक कम हो जाता है, दाना तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता और इसी तरीके से भाई आगे चल के कबूतर अपना एक्सपायर हो जाता है। तो मेक श्योर करिए कि जब भी आपके पास पट्ठे हैं और इन पट्ठों को आप उड़ाना चाहते हैं आगे निकाल के और पट्ठों को अलग भी करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करिए अगर आपके पास सेटअप बड़ा है थोड़ा सा, तो पट्ठों को 1 कली या 2 कली का होने तक माँ बाप का जो सेटअप था उससे ना हटाएं। अगर आप पट्ठों को हटा भी रहे हैं, ठीक है, आपके पास सेटअप बड़ा नहीं है और आपको अगर हटाना भी है, तो मेक श्योर ये करिए कि कबूतर हवा से और डायरेक्ट सनलाइट से और बाकी सारी चीज़ों से बचे रहें। ज़्यादा इनको आउटडोर्स और ज़्यादा हवा वाले खुले पिंजरों में ना रखें।
कुछ पट्ठे होते हैं जो बहुत इम्यूनिटी के हिसाब में स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको भाई आप माँ बाप के पास से हटाओ, कहीं भी फेंक दो, कुछ भी कर दो, वो बच जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी वाले जो पट्ठे होते हैं उनके अंदर ये फ़ीचर नहीं होता। तो मेक श्योर करिए कि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ पे हम कबूतरों की डाइट के बारे में बात करेंगे, जिसको खाकर आपके जो कबूतर के बच्चे हैं, जो आपके बड़े कबूतर हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला बना सकें और ये बच्चे आगे चल के भी बीमारियों का शिकार ना हो। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी भाई चैनल को सब्सक्राइब